Welcome to my channel Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC 10+2 lecturer post of zoology. Most important thing is to understand the syllabus and exam pattern, because most of the students are confused regarding the syllabus, the books and the pattern of the exam. So without wasting time, let's discuss the syllabus. So first of all, the topic is animal diversity. In animal diversity, you have to study everything regarding chordates and non-chordates. Okay, you have to study regarding chordates and non-chordates. The first unit is basic concepts, in which you have to study the basic terminology that is regarding the chordates and non-chordates, like the symmetry, tissue layers, levels of organization, coelom and its types, how chordates and non-chordates reproduce, how they develop, and their evolutionary relationships. So each and everything regarding chordates and non-chordates, their basic terminology, we have to study in these basic concepts. Okay. So next, the non-chordates. The best book for the non-chordates is the modern textbook of zoology invertebrates of R.L. Kothpal. So non-chordates को आपको क्लास लेवल तक स्टडी करना है, ठीक है, जिसमें आप यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ, उसकी लोकोमेशन, न्यूट्रिशन, ओके, देन पॉरीफेरा में आपको कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिलियंट्रेटा में आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरल रीफ्स एंड देयर फॉर्मेशन. Then you have to study about platyhelminths, okay, Taenia solium, Ascaris, Ankylostoma. Okay, you have to study about Annelida, arthropod, okay, metamorphism in insects, their mouth parts, okay. You have to study about mollusca and Echinodermata. तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको प्रोटोजोआ से लेके अकाइनोडर्मेटा तक सब कुछ पढ़ना है, उनके कैनाल सिस्टम के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, उनके सिलोम की फॉर्मेशन के बारे में, फिल्टर फीडिंग के बारे में, मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है, वाटरवास्कुलर सिस्टम, लार्वल फॉर्म्स, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी इन नॉन कोऑर्डिनेट्स, बट ओनली अप टू क्लास लेवल. ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स में आपको अप टू ऑर्डर लेवल तक पढ़ना है, ठीक है, एंड अगेन वी हैव द वर्टिब्रेट बुक्स ऑफ R.L. कोथपाल. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स में आपको हेमिकोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, पाइसिस मीन फिशेस वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, स्केलेटन के बारे में. देन एम्फीबियंस में ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है. रेप्टाइल्स में आपको स्नेक, लेजर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है. एव्स में आपको उनके फेदर्स, बीक्स, क्लॉज, उनके फ्लाइट अडेप्टेशंस, ठीक है, एंड मैमल्स में उनका हेयर स्ट्रक्चर, डेंटिशन एंड अडेप्टिव रेडिएशंस. तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर. इस बार क्या हुआ है, जब लास्ट टाइम का जो सिलेबस था ना, जो लास्ट टाइम का सिलेबस है उसमें इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं थी. उसमें सिर्फ लिखा था कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स. उसमें डिटेल में जो था बताया नहीं गया था कि नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. बट इस बार का जो सिलेबस है ना, उसमें स्पेसिफिकली सब कुछ मेंशन किया गया है कि आपको कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो आपके लिए हाँ, सिलेबस इज बिट लेंथी, सिलेबस लेंथी है, नो डाउट, बट आपके लिए ना थोड़ा ईज बन गया हुआ है कि आपको पता है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं. तो आपके लिए थोड़ा इजी है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोऑर्डिनेट्स के अंदर कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या लिमिट रखनी है, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कितना पढ़ना है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मेंशन करके दिया है इस बार. तो टाइम लगता है, सिलेबस लेंथी है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश खत्म करें. ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें. ठीक है,
सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी एनिमल फिजियोलॉजी। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप एनिमल फिजियोलॉजी 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ें, बिकॉज 11th क्लास की एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड रिगार्डिंग द एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो आपका रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें आप फूड टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, फीडिंग टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो ये चीज आपको ना 11th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए इनफ रहेगी। आपका 95% से ज्यादा सिलेबस एनिमल फिजियोलॉजी का 11th क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, फिर लैंड एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं। तो आपको वो उन सबकी फिजियोलॉजी को कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, दैट इज कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज ब्रीथिंग कैसी होती है और आपके ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसे हो रहा है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और उसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से अगर आप एक्सक्रीशन में आते हो तो ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ोगे, आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अगर आपकी किडनीज खराब हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है और आपके डिसऑर्डर्स के बारे में। देन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है सब कुछ, आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के रिलेटेड हार्ट बीट, हार्ट रेट, ईसीजी। ठीक है, आपको ब्लड वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए और ब्लड कोगुलेशन क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, जिसमें आप पढ़ते हो कि ब्लड किस तरह से कोगुलेट करता है, क्लॉट्स कैसे बनते हैं। और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और आप ए वाले से ब्लड जो है वो ट्रांसफर करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो किस तरह से वो रिएक्शन शो करेगा। तो वो सब चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे। देन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें अंदर आप ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, नर्व इंपल्सिस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आपने इधर विजन आई के बारे में पढ़ना है, ईयर के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ने हैं और हार्मोनल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगेन I totally suggest that don't follow anything else than the NCERT because it will be easy for you to study. Then comes the cell and molecular biology. सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले तो आप पढ़ोगे सेल एंड टिश्यूज के बारे में। मतलब कि आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे, लाइजोसोम पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे। ठीक है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब आप पढ़ोगे। न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्रोमेटिन, मतलब कि आप क्रोमोसोम के बारे में सब पढ़ोगे। क्रोमोसोम के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आते हैं तो म्यूटेशंस आपको क्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कैंसर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में आपके आ जाएंगे आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो इनमें सब इनके फंक्शंस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे, आप स्टार्च के बारे में पढ़ोगे, आप ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो सब आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, देन कम्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology में you are going to study about replication, three important things, okay, transcription and translation. ओके, तो ये तीन चीजें आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़नी है। तो मैं आपको अगेन बता दूं, ये वाला पार्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका 12th क्लास में प्रेजेंट है।
आप 12th क्लास से पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये भी आपका 11th-12th में जो है वो प्रेजेंट होगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आई थिंक आपके लिए वो इनफ रहता है। ठीक है, बाकी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन आवर चैनल स्टडी विथ पलक। सो आपको कहीं पर भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट वन क्लिक अवे एंड ऑल योर सर्च एंड्स हियर। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स जितनी भी यहाँ पे मेंशन्ड है वो सब आपकी 12th क्लास वाली है। ओके, आप मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में 12th क्लास में हैं, आपकी जीन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जीन्स, मल्टीपल अलील्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, ये सब वहां पर है। देन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन तो आई थिंक पता है ना, दैट गर्ल चाइल्ड होगा कि बॉय चाइल्ड होगा। गर्ल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं, बॉय के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑप्टोसोमल अबनॉर्मलिटीज एंड सेक्स एनॉमलीज, तो ये सब जिसमें आप टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देन क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस के अंदर आप पढ़ोगे अगर कोई जीन डिलीट हो जाती है तो क्या डिसऑर्डर होगा, कोई जीन एड ऑन होती है तो क्या डिसऑर्डर होगा, ठीक है, कोई जीन डुप्लीकेट करती है तो क्या डिसऑर्डर होगा, तो वो सब आप इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है, देन एनिमल बिहेवियर विच इज कॉल्ड एज इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज इथोलॉजी एंड द बेस्ट बुक फॉर दिस इज वीके अग्रवाल। सिंपल है और इजी बुक है। ठीक है, मोस्टली BSc और MSc स्टूडेंट्स ने इनको पढ़ी होगी, वीके अग्रवाल की बुक। तो एनिमल बिहेवियर के अंदर हम एनिमल्स के स्लीप वेक साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्काडियन साइकिल, ओके, माइग्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी नेविगेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लर्निंग और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में कि सोशल बिहेवियर कैसे होता है, वो किस तरह से ग्रुप बनाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनका पेरेंटल बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम एनिमल इथोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन आती है इवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में आप पढ़ते हो हायरार्की के बारे में, ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, या सिस्टमैटिक्स में पढ़ोगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपके सिस्टमैटिक्स के अंदर। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है, हायरार्की क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, तो ये सब चीजें सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, एंड इवोल्यूशन में आप पढ़ते हो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये इसकी सबसे अच्छी बुक है वीर बालारस्तों की, इनफैक्ट आपकी 12th क्लास में भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब एग्जामिनर्स का ना आजकल का जो फेवरेट टॉपिक है ना वो है इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं यहां से आते हैं। ठीक है, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ से। तो इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ में आप क्या पढ़ोगे, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, प्रोडक्टिविटी के बारे में, फूड चेन, फूड वेब के बारे में, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में, ओके। देन आप पढ़ोगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे, स्पीशीज रिचनेस के बारे में पढ़ोगे, तो ये सब आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। और जो वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट है ना, ये आपका मोस्टली करंट अफेयर वाला पार्ट रहता है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो कि कौन से नए एक्ट आए हैं, किस एक्ट के अंदर कौन सी न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सी स्पीशीज को आपने प्रोटेक्ट किया है, कंजर्व किया है। ठीक है, आपने कौन सी न्यू साइट को एज अ वेटलैंड साइट जो है घोषित किया है। ठीक है, आप नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ोगे, प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे, तो एवरीथिंग इन डिस्ट्रिक्ट यूनिट। देन है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन कैसे हो रही है।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो से ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है, ऑर्गोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सब हमने पढ़ना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन, जिसके थ्रू फीटस जो है मदर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है एंड एवरीथिंग। ओके, देन हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्यून डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज पढ़ेंगे, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबका जो हमारा इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। देन अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड जोलॉजी में क्या आता है? तो सबसे पहले ना इन्होंने बात की हुई इंसेक्ट्स के बारे में, एंटोमोलॉजी, ठीक है, कि इंसेक्ट्स के फूड में क्या यूज रहेंगे, इंसेक्ट्स को एज आप कंट्रोल एजेंट्स की तरह किस तरह से यूज करते हैं, कौन से इंसेक्ट्स को आप कहाँ पर यूज करते हो, एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल है। तो ये सब चीजें आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ी। सेकेंड में आप पढ़ोगे कि शीप और कैटल का ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, क्या मेथड ऑफ ब्रीडिंग है, ठीक है। देन आप वर्मी कल्चर के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ते हो कि जैसे मैन्योर वगैरह की फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप यूज करते हो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने के लिए, क्या टेक्निक्स होती हैं, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी। देन एक्वा कल्चर, जिसमें आप फिश कल्चर के बारे में पढ़ते हो, प्रॉन कल्चर के बारे में पढ़ते हो, पर्ल कल्चर के बारे में पढ़ोगे, कार्प कल्चर के बारे में पढ़ोगे। तो ये सब चीजें आप एक्वा कल्चर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, कि किस तरह से आप फिश कल्चर करते हो। जैसे एक टैंक लेते हो, एक पॉन्ड लेते हो, टॉप में कौन सी फिशेस होती हैं, मिडल में कौन सी फिशेस होती हैं, सबसे बॉटम में कौन सी फिशेस होती हैं, वो तीनों एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड होती हैं, कैसे एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी किस तरह से बनी रहती है। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड लास्ट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें इन्होंने देखो कुछ मेंशन ज्यादा नहीं किया है, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन की बात की है, स्कोप की बात की है, ठीक है, क्लोनिंग की बात की है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक, बट यहाँ पे इन्होंने लिखती है प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जब बायोमोलिक्यूल्स की बात आती है ना, तो मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोटीन के वाले बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, फैट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब कि एक छोटी सी लाइन के अंदर बहुत कुछ है। तो आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज आजकल अगेन ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक बन गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपके दो टेस्ट होंगे, एक होगा रिटन टेस्ट जो कि एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर, और एक होगा आपका इंटरव्यू। रिटन में आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को असेस किया जाएगा, ठीक है, आपके स्किल्स देखे जाएंगे। इंटरव्यू में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को एवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को इन डेप्थ जो है वो देखा जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी रहेंगे, लाइक हिस्ट्री के ऊपर, करंट अफेयर्स, कल्चर्स के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑफ योर जे के। तो ये सब चीजें भी, कुछ क्वेश्चंस इसके भी रहते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल फॉर further videos and complete videos of all the lectures regarding the JKPSC 10+2 lecturer post of zoology। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज मिलेगी, सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, स्टडी विद पलक 02, जहाँ पे आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की अपडेट्स मिल जाएंगी, आपको एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के आपको वहां पर मिल जाएंगे, और आप मेरे साथ वहां पे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।